वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज एक नई क्लास आ गई, आज एक नया सवेरा, एक नए दिन हम पढ़ने वाले हैं जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, हमने कहां से छोड़ा था? हम पढ़ रहे थे अपना मरीन इंश्योरेंस, और मरीन इंश्योरेंस में हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में देख लिया था इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लिया, फायर इंश्योरेंस पढ़ लिया और आधा मरीन इंश्योरेंस पढ़ लिया। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? हालचाल सब बढ़िया है आपके? बहुत खुश दिख रहे हैं, कुछ लोग बड़े बच्चे हंस रहे हैं हमारे सामने बैठ के कि सर बड़ा अच्छा समझाते हैं। ठीक है, आपके सामने बैठे बैठे हमारी वर्चुअल क्लास भी हो जाती है, पता है आपको? जी हाँ, हम यहाँ को ऑनलाइन आपको क्लास देते थे, हमारी एक वर्चुअल क्लास भी हो जाती है। सर शोर शराबा तो नहीं आता बच्चों का? भी बच्चे हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ का नारा लगाते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही आपने करना है, शांति से स्वभाव एक शांति जो बनाए रखनी है आपको, पेशेंस से बड़े धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। और इस ड्यूरेशन में लास्ट क्लास में देखो 30 to 35 मिनट्स के अंदर मैंने बंद कर दी थी, ये क्लास भी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी अगर आपका साथ बना रहा। ठीक है, चलो हंसते रहा करो, ये नहीं ऐसे खलाए बैठे रहते हो, हंसते रहा करो। ठीक है, चेहरे पे स्माइल आएगी तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। भाई हम देख रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अरे एक सेकंड पहले आपको मैं पुराना वो दिखा दूं ना, फिर आप कहोगे कि हाँ। मरीन इंश्योरेंस, जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट करा है तो मैं उनको फिर से बता देता हूँ कि हम मरीन इंश्योरेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मरीन इंश्योरेंस में हमने ये इंश्योरेंस पढ़ा था कि जनरली ये इंश्योरेंस वो लोग करवाते हैं जिनको कुछ समुद्री खतरे होते हैं। समुद्री खतरे का मतलब मान लो ऐसा लगता है कि शिप मेरा डूब जाएगा, शिप मेरा टूट जाएगा, शिप मेरा कहीं ना कहीं लड़ जाएगा, शिप मेरा कहीं खो जाएगा, शिप मेरा कहीं सीज हो जाएगा। तो वो लोग क्या है, सी पेरिल्स, सी पेरिल्स क्या होते हैं? समुद्री खतरे से बचने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। यहाँ पे जो इंश्योरर है, यानी कि जो इंश्योरेंस कराने वाला बंदा है, वो कौन हो सकता है? वो कार्गो ओनर हो सकता है, उस शिप के अंदर जो गुड्स रखे उनका मालिक भी हो सकता है। वो जो है वो शिप का मालिक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो शिप जो चला रहा हो, बदले में सिर्फ और सिर्फ उसको फ्रेट चाहिए। ठीक है, फ्रेट चाहिए। तो फ्रेट, ये तीन तरीके के लोग कौन होते हैं? वो इंश्योर हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इन तीनों लोगों को अंडरराइटर कहा जाता है। इसके अंदर भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंश्योर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड जो होता है कुछ प्रीमियम पे करता है इंश्योर्ड को, बदले में किस बदले में? कि अगर मुझे कोई मेरीन लॉस कोई हो जाए तो उसकी भरपाई मुझे कर दे, यानी कि मुझे इंडेमनीफाई कर दिया जाए। तो जहां वर्ड भी इंडेमनीफाई आ जाए आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वहां पे इंडेमनीफाई का जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस अगर आपको बताऊं तो पहला जो मरीन इंश्योरेंस होता है वो आता है हमारा कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस ध्यान से देखेंगे, दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स कार्गो और गुड्स। बेटा यहाँ पे और गुड्स है, सॉरी, माफी चाहेंगे हम आपसे कि थोड़ी सी गलती हो गई। देखो इंसानों से गलती होती है, अगर आपने माफ कर दी तो मैं इसको सुधार लूंगा। कार्गो और गुड्स कंटेन्ड इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंगनेस ऑफ द क्रू एंड द पैसेंजर्स। देखो कार्गो इंश्योरेंस जो होता है वो जनरली क्या क्या कवर करता है? बेटा कार्गो इंश्योरेंस जनरली क्या क्या कवर करता है? ये देखो, इस केस के अंदर जो आप मान लेते हैं कि शिप के अंदर मान लें कुछ गुड्स रखा हुआ है, तो वो कवर कर लेगा वो इंश्योरेंस। ठीक है, मान लेते हैं उसमें पैसेंजर्स जो थे उनका कुछ पर्सनल सामान रखा हुआ है, वो भी वो कवर कर लेगा। मान लेते हैं कुछ क्रू मेंबर होते हैं जो शिप को ऑपरेट करते हैं, स्टाफ होता है, ठीक है, कैप्टन होते हैं, ठीक है, आए कैप्टन कैप्टन होता है ना, तो उनके भी कुछ ना कुछ सामान होते हैं पर्सनल सामान। तो अगर उनको कुछ नुकसान पहुंचता है तो कार को इंश्योरेंस उसकी भरपाई करेगा। जी हाँ, बिल्कुल यही है ये कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है हमारा हल इंश्योरेंस। सर ये क्या हल, क्या अब मरीन में क्या हम हल चलाएंगे क्या? ऐसे हल चलाए सर उसमें मरीन में? नहीं बेटा, ये वाला हल नहीं है, दूसरा वाला हल है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो शिप है वो इंश्योर्ड हो जाती है, पूरी की पूरी शिप कवर हो जाती है। सर बिल्कुल ऐसा भी होता है, हाँ, पूरा का पूरा बेटा वेसल। बेटा जनरली शिप को क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं। उस शिप, उस वेसल के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो सबको कवर हो, सब कुछ कवर हो जाएंगे। जैसे कि सर एग्जांपल दो, फर्नीचर हो गए, फिटिंग्स हो गई उसके अंदर, जो उसके अंदर टूल्स रखे हैं, जो उसके अंदर मशीनरी लगी हुई, जो उसके अंदर तेल रखा हुआ है, जो उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, सब कुछ कवर हो जाएंगे। तभी तो मैंने कहा होल शिप, सब कुछ, सब पूरा टाइटैनिक कवर हो जाएगा। हो सकता है उस समय इंश्योरेंस ना चलते हो, वरना पूरा पूरा टाइटैनिक हो सकता है रिकवर हो जाता। जनरली ओनर ऑफ द शिप टेक हल इंश्योरेंस। जनरली जो शिप का जो मालिक होता है वो ये वाला क्या है, हल इंश्योरेंस लेता है। ठीक है, ओनर ऑफ द शिप टेक्स हल इंश्योरेंस। तीसरा आता है फ्रेट इंश्योरेंस। बेटा ये बात ध्यान से समझना, ये दो इंश्योरेंस से कैसे अलग है फ्रेट इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस क्या प्रोटेक्ट करता है कि जो लॉस ऑफ फ्रेट, यानी कि मान सपोज, इसका फ्रेट का मतलब सपोज मान लेते हैं कि मैं शिप चला रहा हूं, उसमें कुछ माल रखा है, यानी कि मुझे एक ऑर्डर दे रखा है किसी ने, उस बंदे ने, कि ये वाला जो माल है ना ये तुम न्यूयॉर्क से बैंकॉक पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है साहब। पैसा कब मिलेगा? जब माल हमारा बैंकॉक में पहुंच जाएगा। यानी कि
वो सामान पहुंचाने का। आप ऑटो में बैठते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो पैसे देते हो ना, तो वैसे ही शिप के केस में सोचो कि एक माल अगर दूसरे को पहुंचाना तो उसका कुछ किराया मिलेगा, तो उसे ना रेंट नहीं कहते, उसे फेयर नहीं कहते, उसे इंसेंटिव नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा फ्रेट कहते हैं। ठीक है, फ्रेट कहते हैं। तो मान लेता हूँ वो फ्रेट कब मिलेगा, जब वो माल पहुंच जाएगा। इन केस मान लेते हैं वो माल वहां नहीं पहुंच पाया, शिप में कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, लेट पहुंचा, भूल गया, तो अगर वो बंदा उसको पैसे ना दे तो भाई उसका तो फ्रेट तो मर गया, नुकसान हो जाएगा। तो इस लॉसेस को भी जो है वो कवर किया जाता है। ठीक है, इस लॉसेस को भी जो है वो कवर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पेज द फ्रेट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज सिक्योर्ड ऑन द हार्बर। हार्बर यानी कि जब वहां पे पोर्ट पे, यानी कि जिस जगह पे जो निश्चित डेस्टिनेशन था वहां पे अगर माल पहुंच जाएगा तभी फ्रेट मिलता है, और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो मान तो फ्रेट नहीं मिलेगा, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे और डैमेज और थेफ्ट, देन शिपिंग कंपनी लूज द राइट टू टेक द फ्रेट। तो इसी जो उनका राइट है, जो राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, फ्रेट नहीं ले पाएंगे, तो इसको रिकवर करने के लिए भी उन्होंने इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इसके भी कुछ मेन एलिमेंट्स है। मेन एलिमेंट्स क्या क्या, आइए देख लेते हैं। इसके जो मेन एलिमेंट्स है, पहला मेन एलिमेंट जो आता है मरीन इंश्योरेंस का, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। कब होना चाहिए सर, पॉलिसी लेते टाइम भी और जब लॉस सफर करा तब भी। वेरी गुड, अब तो आपको सारी चीजें क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बेटा गुड फेथ जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। सपोज मान लेता है आपने इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन आपको पता था पहले से ही कि मेरा जो शिप है वो गला हुआ है, आज नहीं तो कल ये डूबेगा ही डूबेगा, और आपने क्या इंश्योरेंस ले लिया। अब मान लेते हैं शिप डूब गया, आपने बताया नहीं, लेकिन बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि आपने कोई ना कोई पॉलिसीज के अंदर चीजें छुपाई हैं, तो फिर वो आपको कंपनसेशन पे करने के लिए मना कर सकता है। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल और मरीन इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट और पॉलिसी अमाउंट व्हिच इज लेस। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, अगर आप फोकस कर पा रहे हो। ये आपका मरीन में भी, ये आपका फायर में भी था, ये आपका मरीन में भी है कि इंडेमनिटी क्या है, आपको खाली लॉस की भरपाई करी जाएगी, यार आपको मुनाफा नहीं दिया जाएगा। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मान लेते हैं पॉलिसी जो है वो 4 लाख की हुई और नुकसान 2 लाख का हुआ, तो कितने मिलेंगे, 4 लाख या 2 लाख? बेटा 2 लाख मिलेंगे। ठीक है, बार बार गलती नहीं करना, बार बार गलती करोगे तो सर डांटेंगे आपके। फोर्थ पॉइंट कहता है कि द कंपेंसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू सी पेन। समुद्री दुर्घटनाओं की वजह से अगर कोई आपको नुकसान हुआ है तभी पे करा जाएगा, यानी कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा इज स्ट्रिक्टली अवेलेबल। जो सब्जेक्ट मैटर था, जो समुद्री आपको खतरे थे, अगर उन खतरों की वजह से अगर आपको नुकसान है तभी आपको ये कंपनसेशन पे करा जाएगा, अन्यथा आपको ये कंपनसेशन पे नहीं करा जाएगा। आई होप सो आपको सारी बातें क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मरीन इंश्योरेंस था। आप देख लेते हैं कि आपके हमारा कौन सा इंश्योरेंस बचा है, हेल्थ इंश्योरेंस बचा हुआ है। गेस हेल्थ इंश्योरेंस भी हम कर लेते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस करने से पहले मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं, आप लोग भी पी लीजिए। शुरू करें फटाफट से। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? मेरा मानना ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सभी को लेना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए। कुछ के घर में फैमिली मेंबर्स होंगे तो उनके इंश्योरेंस होंगे, किसी का अगर भाई बंधु बहन या जो भी है वो अगर किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होंगे तो उनका एम्प्लॉय इंश्योरेंस पहले से होता है, वो कंपनी करके देती है। ठीक है, वरना जनरली पेरेंट्स के तो इंश्योरेंस कराना ही चाहिए। उन पेरेंट्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आती हैं कि पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा लो तो उसके अंदर जो बच्चे हैं, जो अनमैरिड है या अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोग भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो क्या है, हर फैमिली के अंदर एक हेल्थ इंश्योरेंस होता ही है। सर इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, सपोज मान लेते हैं कोरोना खासा, अगर मान लेते हैं किसी को भी कोई डिजीज लग जाती है आगे चल के, या किसी को भी कोई मान लेते हैं कुछ नुकसान हो जाता है, जो मतलब कहते हैं ना कि जान और माल का नुकसान, तो माल का नुकसान तो किस में कवर हो गया, फायर में हो गया, मरीन में कवर हो गया। लेकिन जो जान का नुकसान है, जो जान का नुकसान है वो हेल्थ में, यानी कि आपको आपको क्या है, डिजीज लग गई कोई, या आपको बहुत गहरी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं होने पे आ रही, जिसमें आपको बहुत सारा खर्चा होगा, तो उस खर्चा अगर आपको बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिमनिफाई करे, तो उस केस के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। उस केस में आपको क्या है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है।
आइए अगर आप थ्योरी से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज। कौन कौन से कवरेज करते हैं आप? दो लाइन समझ गए कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या करता है, आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी जो बीमारी हो गई उसका जो पेमेंट है वो कौन करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अब कुछ टाइप्स है हेल्थ इंश्योरेंस के, वो देख लेते हैं, हो सकता है हमको अच्छे क्लियर हो जाएगा। सर इतना पढ़ाएंगे बेटा? इतना नहीं पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपको हम डिफरेंस कराएंगे। कुछ सोच रहे सर बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, इतने लिए बेटा क्लास खत्म नहीं होगी आज। हम आपको जो है डिफरेंस कराएंगे ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें आ जाए। अरे इधर आओ, इधर आ जाओ, आजा मेरे राजा। तो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? सब कुछ विजिबल है ना आपको यहाँ पे? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ विजिबल है। तो कितने टाइप के हमारे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं? पहला आता है हमारा बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। देखो जितने यहाँ पे आपका जो भी हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे पर्चे के हो गए एक्सपेंसेस, और जो भी डॉक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे खर्चे कवर हो जाएंगे आपके। यहाँ पे आपको इंडेमनिफाई कर दिया जाएगा। कोई बड़ी आपको कैटेस्ट्रोफिक इलनेस, कुछ बड़ी सडन डिजास्टर हो गया, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, कुछ और दिक्कत आ गई, ब्रेन हेमरेज हो गई, बहुत बड़ी कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, तो वो यहाँ पे कंपनसेशन हो जाएगा। आपका मान लेते हैं कोई एल्डर पीपल है जिनका कंप्लीट जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है, घर में नर्स वर्स डॉक्टर लगे ही रहेंगे, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मान लेते हैं जितने भी आपके जो भी मान लो मेडिकेयर है, दवाई जो भी चीज आएंगी आपकी, वो सारी की सारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। मान लेते हैं कोई बंदा जो पहले कमाता था, फिर उसने इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन कुछ ऐसी उसको कैटेस्ट्रोफिक इलनेस हो गई कि उसको एक बहुत बड़ी डिजीज बन चुकी है, अब वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो इनकम का हर्जाना हो रहा है ना, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। तो कौन से हो गए? पैसा पहला हो गया हमारा बेसिक मेडिकल एक्सपेंस, दूसरा हो गया हमारा मेजर मेडिकल एक्सपेंस। बेसिक और मेजर दो हो गए। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल सप्लीमेंट्स एंड डिसेबिलिटी इनकम। देखो ये सारे के सारे हमने चारों टाइप के जो है वो इंश्योरेंस कवर कर लिए। भगवान का नाम लेंगे, राम राम नाम ले, राधे राधे का नाम लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चार इंश्योरेंस कवर हो गए। कोई दिक्कत? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। फायर इंश्योरेंस भी करा दिया, मरीज इंश्योरेंस भी करा दिया, और कौन सा करा दिया बेटा हमने? हेल्थ इंश्योरेंस भी करा दिया, और फायर इंश्योरेंस भी करा दिया, लाइफ इंश्योरेंस भी करा दिया, जो भी चार प्रकार के वो सब करा दिए। सर अब क्या कराओगे? अब छुट्टी करोगे? बेटा हम आपकी छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक, जिन बच्चों का मन है वो चाहे तो एक छोटा सा चार्ट बना लेता है, बुक में भी गिवन है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं चार्ट बनाऊं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो चार्ट छोटा सा बनाएं। क्यों बनाए सर हम लोग चार्ट? बेटा वो इसलिए मतलब आपको अभी याद हो जाए, वरना क्या करेंगे हम तो बाद में याद कर लेंगे सर, और बाद बेटा कभी नहीं आता। आज जो चला गया वो कभी नहीं आने वाला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि व्हेन यू आर डिवोटिंग योर 30 to 35 मिनट्स, एटलीस्ट 100% दो मार्क जो मैं करवा रहा हूँ। तो या तो भरोसा कर लो आप, अगर आपने मेरे पे भरोसा किया है तो मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात मानो, आपका निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है इससे। ठीक है, आओ हम एक देखते हैं कि छोटा सा डिफरेंस, हम लोग हर चीज का जो है डिफरेंस समझेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है। मैं एक नई शीट ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर, फ्रेश शीट। आई होप सो कि आपको विजिबल है फ्रेश शीट। अब मैं देख लेता हूँ कि आपका पोर्शन कितना आने वाला है, मैं उसी पोर्शन के हिसाब से जो है एडजस्ट करूंगा कि कितना पोर्शन हमारा जो है वो आने वाला है। मैं फ्रेम में आ जाऊं पहले। सर आप तो फ्रेम में ही हो, सिस्टम है भाई। जो मैं फर्स्ट आपको कराने वाला हूं वो मैं करवा रहा हूं आपको लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, वन वर्ड में लिखेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो पाए। ठीक है, शीट कट तो नहीं रही है? नहीं कट रही, बहुत जगह है। एक तरफ हो गया हमारा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस, और एक तरफ हो गया हमारा जनरल इंश्योरेंस। पहला पॉइंट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो रिस्क है वो रिस्क क्या है? रिस्क बड़ा जो है वो सर्टेन है। देखो या तो उसकी मृत्यु अर्ली हो जाएगी बंदे की, और लेटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सब कुछ क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चीजें जो है वो अनसर्टेन है। यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी सर्टेन चीजें हैं। या तो मृत्यु अभी हो गया तो बाद में होगी, बात खत्म हो गई। यहाँ पे क्या है? अनसर्टेन है। सर अनसर्टेनिटी क्या है? या तो लॉस होगा या तो नहीं लॉस होगा। क्लियर? पहली चीज।
अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में देखना है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस क्या होगा, वो सर हमारी सर फायर है, मरी मरी से सारे हमारी जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ जो इंश्योरेंस है बेसिकली वो हमारा क्या है, वो हमारा एक लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो सर्टेन है, वहां पे क्या है, दुर्घटना होना सर्टेन है, लेकिन यहाँ पे वरना दुर्घटना होना सर्टेन नहीं है। अब दूसरा पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हमारे क्या बोलता है, दूसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। वन वन वर्ड में लिखवा रहा हूं मैं, पूरी चीजें बुक में नहीं लिखवा रहा हूं, अगर आपको लिखना है आप लिख लो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बताओ क्या है भाई, इंडेमनिटी। सर कैसे, अरे अभी तो बताया आपको कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पैसा मिलेगा मिलेगा, गारंटीड है भाई, पैसा मिलेगा मिलेगा, तो सूनर और लेटर पैसा मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे आपको इंडेमनिफाई करा जाएगा, लॉस का भुगतान करा जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप ह्यूमन की डेड बॉडी की वैल्यूएशन नहीं कर सकते, ह्यूमन की वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसलिए पैसा पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर इतना कहा जाता है कि पैसा जितना आपको पॉलिसी अमाउंट हो, जितना आपको नुकसान हो, जो कम हो वो ले लेना, इसलिए इंडेमनिफाई करना है यहाँ पे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए वो कब होना चाहिए, बताओ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, पॉलिसी के टाइम पे भाई, पॉलिसी टाइम, पॉलिसी के टाइम पे, पॉलिसी के टाइम पे। राइटिंग आ रही है गंदी, कोई बात नहीं सर, चलता है, पॉलिसी के टाइम पे। और यहां पे कब होनी चाहिए, यहाँ पे बोथ पॉलिसी एंड मैच्योरिटी के टाइम पे। सब बातें आपको लिखवा रखा हूं, अब मैं क्यों करा रहा हूं, ताकि आपका रिवीजन हो, समझ रहे हो, हर चीज से कुछ ना कुछ मतलब होता है, इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके रिवीजन हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, यहां पे जो पॉलिसी है वो मैच्योरिटी से पहले भी आप सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर नहीं सरेंडर। लेकिन इस केस में फायर मरीन के इंश्योरेंस में आप पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते, सरेंडर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ 4 पॉइंट याद रखो, 4 पॉइंट में आपका बेसिक डिफरेंस आएगा। पहले मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये तो सर्टेन है, अर्ली और सूनर आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, निश्चित रूप से। जनरल इंश्योरेंस में क्या है, जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर यहाँ पे जो क्या है, आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, पहले पॉलिसी के टाइम पे, जबकि जनरल इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी और मेच्योरिटी दोनों के टाइम पे होना चाहिए। फोर्थ, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी जो है मेच्योरिटी से पहले सरेंडर करवाई जा सकती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी जो है मेच्योरिटी से पहले सरेंडर नहीं करा सकते। आई होप सो आपको ये डिफरेंस, दोनों डिफरेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैं आपको बेसिक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से सब कुछ समझाना चाहता हूँ, सब कुछ रिवाइज कराना चाहता हूँ, बस यही मेरा एक उद्देश्य, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जिसका मन में आए वो लिख सकता है, जिसके मन में आपको अच्छे से क्लियर होगी तो वो ना लिखे, लेकिन अब फंडा क्या है, अगर आप लिखोगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। ये जो चीजें याद करके देख के याद नहीं होती ना, देख के याद नहीं होती, वो चीज खुद हाथ से लिख के याद हो जाती है। कभी बार किसी का दूसरा लिखा हुआ हमको याद नहीं होता, लेकिन खुद का लिखा हुआ हमको याद हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 1 मिनट का बस मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। हाँ जी, क्लास को अपने रिज्यूम करते हैं। अगर आप चाहो तो 2-3 पॉइंट और लिख लो, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज ही जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर मैं एक और शीट ऐड करता हूँ, ये शीट भर गई है, एक शीट और ऐड करता हूँ, 2-3 पॉइंट चाहो तो उसके अंदर लिख लो, ठीक है, आपका बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। एक शीट में और ऐड कर देता हूँ। ये भी हमारा वही डिफरेंस चल रहा है बेटा, वही डिफरेंस चल रहा है हमारा, अभी वही डिफरेंस चल रहा है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। ये हमारा लाइफ वाला चल रहा था, और ये हमारा जनरल वाला चल रहा था। एक पॉइंट इसमें लिख लो, देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। टेन्योर क्या होता है, लॉन्ग होता है, 15 साल से लेके 20 साल तक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेन्योर होता है वो ईयरली टेन्योर होता है। फायर और मेरीन के केस में ईयरली टेन्योर होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई भी पार्शियल कवरेज नहीं है, पार्शियल यानी कि छोटी मोटी दुर्घटनाएं कवर नहीं होंगी। यहाँ पे पार्शियल कवरेज होता है, या तो नुकसान हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी तब पैसा मिलेगा, तो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो पार्शियल जो कवरेज है,
पार्शियल कवरेज या जो पार्शियल कवरेज है वो मिलता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। और यहां पे क्या होता है, यहां पे एक बार जो आपका प्रीमियम फिक्स हो गया, एक बार जो आपका प्रीमियम फिक्स हो गया वो आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पे एक बार जो आपका प्रीमियम फिक्स हो गया वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहां पे आप चाहो तो अपने प्रीमियम को जो है वो ऑल्टर करा सकते हो। यहां पे आप चाहो तो अपने प्रीमियम को ऑल्टर करा सकते हो। ठीक है, अगर 5 या 6 नंबर का भी आ जाए, मैंने सब कुछ तैयार करा दिया, मेरे दिमाग में सोचा कि हो सकता है आपका देखो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ये, तो टीचर की मर्जी होती है कि आपको 3 नंबर का देना चाहता है, 5 का देना चाहता है, 6 का देना चाहता है, 8 का देना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, आपसे कोई जनरली भी पूछ ले तो बता देना कि सर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दुर्घटना सर्टेन है, आज नहीं तो कल होगी ही होगी, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो पॉलिसी के टाइम पे होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस में पॉलिसी मैच्योरिटी दोनों के टाइम पे होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है, जबकि जनरल इंश्योरेंस के अंदर मैच्योरिटी से पहले आप पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते। लाइफ के अंदर क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टेन्योर जनरली क्या होता है, लॉन्ग होता है, 15 से लेके 20 साल का होता है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर ईयरली टेन्योर होते हैं पॉलिसी के। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पार्शियल कवरेज अलाउड नहीं है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर पार्शियल कवरेज जो है वो अलाउड है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बार जो प्रीमियम फिक्स हो गया उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, जबकि आप जनरल इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम को ऑल्टर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, यहां पे ना प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन दोनों कंपोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य प्रोटेक्शन है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैसा जो कंपनी पैसा लगा रही है, आपको भी उसमें इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है, तभी तो आपको पैसा ज्यादा मिलता है। प्रीमियम पे करिए आपने 1.5 लाख की, पैसा आपको मिलता है 5 लाख रुपए, दैट इज समवेयर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रीमियम आपने पे करी 1.5 लाख रुपए की, नुकसान हुआ 1/20 का तो 1/20 मिलेगा, नहीं तो 1.5 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ गए? तो यही है पॉइंट, समझ गए? कोई दिक्कत? सर दिक्कत नहीं, एक शीट नहीं ऐड कर रहा हूँ, और जितने भी टाइप की इंश्योरेंस थे वो कवर करा दे रहा हूँ फाइनली। ठीक है, फाइनली कवर हम करा देंगे। आओ, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारा लाइफ, यहाँ हो गया हमारा फायर, और यहाँ हो गया हमारा जनरल, सॉरी जनरल नहीं, मरीन लिख लो, मरीन, क्योंकि जनरल के अंदर तो दोनों कवर कर देंगे ना, मरीन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर सब कुछ हमारे बोर्ड पे जो आ रहा है, स्पेस में तो ज्यादा छोड़ दो क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे किसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, ह्यूमन का। यहाँ पे किसका कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी या असेट का। यहाँ पे किसका कर रहे हैं सर, कार्गो का कर रहे हैं हम, शिप का कर रहे हैं, और फ्रेट का कर रहे हैं। कोई दिक्कत? सर दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया आपको, तो क्लियर हो गया सर सारी चीजें हमारी। सब्जेक्ट मैटर क्या है, वहां पे आप ह्यूमन बीइंग का कर रहे हैं, और यहाँ पे आप फायर में आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी और एसेट का, मेरीन में कर रहे हैं कार्गो और शिप का। दूसरा क्वेश्चन, कंपोनेंट किस किसके हैं, यहाँ पे कंपोनेंट किसका है सर, यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो प्रोटेक्शन का भी है, तो सर हमारा यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों है, ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर सब कुछ क्लियर चल रहा है। एक सवाल आपसे और पूछते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब कब होना चाहिए सर, यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी में होगा चलेगा सर, पॉलिसी एंड मेच्योरिटी दोनों के टाइम पे होना चाहिए। यहां पर भी पॉलिसी एंड मेच्योरिटी दोनों के टाइम पे होना चाहिए। भाई चार्ट बना लेना, ये 1 वर्ड चार्ट करा रहा हूं मैं आपको, यूं याद हो जाएगी सारी चीजें, सारे डिफरेंस, गारंटी कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पे अगर मैं रेंज की बात करूं टेन्योर, तो बहुत लंबा होता है, 15 से लेके 20 साल। सर यहाँ पे टेन्योर ईयरली होता है, यहाँ पर भी जनरली एवरेज की अगर बात करें तो ईयरली ही होता है। कोई दिक्कत? सर दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। एक शीट और ऐड कर रहा हूं,
आगे पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा लाइफ का था, ये हमारा मरीन का था, सॉरी ये हमारा फायर का था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फायर का था और ये हमारा था मरीन का। करेक्ट? हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट। अब आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं बस। इंडेमनिटी कहां पे लगती है सर? यहाँ पे लगती है? नहीं भाई, यहाँ पे इंडेमनिटी लगती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अभी बताया था मेरे लाल। यहाँ पे चलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनीफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंडेमनीफाई का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी इंडेमनीफाई का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? हाँ सर सब कुछ क्लियर चल रहा है हमारा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई हमको, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। बताओ क्या यहाँ पे नुकसान मेजरेबल है? क्या जो आदमी की आप आदमी की वैल्यूएशन कर सकते हैं? आदमी की जो उसकी डेथ हुई है, क्या उसकी आप नुकसान मेजर कर पाएंगे? सर उसका नुकसान मेजर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे लॉस इज नॉट मेजरेबल। यहाँ पे क्या है? मेजरेबल। और यहाँ पर भी क्या है? मेजरेबल। क्लियर? हाँ सर क्लियर। एक और लिख लो, तो सरेंडर वाला पॉइंट ले लो। यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं? जी हाँ, मैच्योरिटी से पहले आप सरेंडर कर सकते हैं, मैच्योरिटी से पहले सरेंडर अलाउड है। यहाँ पे आप सरेंडर नहीं कर सकते साहब, ऑप्शन नहीं गिवन है। यहाँ पर भी आप सरेंडर नहीं कर सकते, ऑप्शन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको इंडिविजुअल भी सारी चीजें पढ़ाई, मैंने आपको डिफरेंस भी करा दिया, और आपको क्या चाहिए सर? जीने के लिए क्या चाहिए सर? रोटी कपड़ा मकान और आपकी बिजनेस स्टडीज, ये तो चाहिए आपने बस। तो मैंने आपको सारी चीजें जो है वो कवर करा दी है मेरे हिसाब से। कुछ अगर रह जाता तो आपकी एडवाइस भी एक्सेप्टेबल है, ठीक। ऐसा मत होता ना कि सर मैंने सर को एडवाइस दी, सर बुरा मान जाएंगे। भाई बुरा नहीं मानेंगे, हम आपकी एडवाइस को जो है सलाखों पर रखेंगे, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। सारे के सारे इंश्योरेंस कवर हो गए। हाँ, कौन कौन से हो गए? फायर, लाइफ, मरीन, हेल्थ। डिफरेंस सारे क्लियर हो गए, ठीक है। एक ध्यान रखना, जनरल इंश्योरेंस के अंदर फायर मरीन सब कवर हो जाते हैं, और लाइफ जो लाइफ वाला है वो लाइफ वाला हमारा अलग ही इंश्योरेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत परेशानी भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे आने वाले टॉपिक है, मैं अभी इस क्लास में डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे आने वाले टॉपिक है वो इस क्लास में डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आने वाले टॉपिक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो आएगा हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विस आने वाला है भाई सबसे पहले हमारा टॉपिक, जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये बड़ा सिंपल है, आप समझेंगे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज किस किस प्रकार की हो सकती हैं, उसमें सारी चीजें A to Z आप सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो होगा हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। अब देख लो, आप चैप्टर को ओवर ले लो, कितना चैप्टर बचा है? चैप्टर ओवर होने वाला है, बस आपने हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और साथ दिया है, हम भी आपको चैप्टर भी अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। सिर्फ ये दो ही हमारे टॉपिक बचे हैं जो हम फटाफट कर लेंगे, और आपका चैप्टर नंबर 4 भी पूरा हो जाएगा। जैसे ही द मोमेंट आपने कम्युनिकेशन और टेलीकॉम सर्विसेज करा, आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, बिजनेस सर्विसेज, और 4 चैप्टर हमने कर लिए। चौथे चैप्टर की भी आपको जो है वो रिवीजन, वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा। मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सारी की सारी वीडियोस देख ली हैं, आपने रिवीजन वीडियोस देख ली हैं, और चारों के चैप्टर अब आपको रिवीजन है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम आपका टेस्ट ले रहे हो, जब आपको हम केस स्टडी समझा रहे हो, तो आप जब हम कंसेप्ट को रेफर कर रहे हो, आप कह रहे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने समझा ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए भाई, सब कुछ सारे टॉपिक करा दिए गए हैं। नहीं कोई समझ में आ रहा है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो, आइदर ऑन द कॉल और ऑन द कमेंट सेक्शन, एनीवेयर, दैट्स योर चॉइस। हम आपको कहीं मना नहीं कर रहे हैं, पर आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक। इस चैप्टर को आप ऐसे मान लो कि आपके टिप्स पे हो, इसको आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, सिर्फ आपको उतना ही टाइम देना जितना मैं आपको क्लास में ले रहा हूँ टाइम, इसका आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है, इतना रिस्की सब्जेक्ट, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं जितना आप उसको समझते हैं। बस आपको एक समझने का तरीका होना चाहिए, याद करने का एक तरीका, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्कस कर लो भाई। और चैप्टर बस एंड होने वाला है, ये एक क्लास और लगेगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास के इसके अलावा और लगाएंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।
और बस मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही सब कुछ हासिल करा सकती है। आराम से कुछ नहीं मिलता, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है, मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये देख रहे हो आपकी क्लास में किसी के 20 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, तो वो बच्चा कितना स्ट्रगल, कितना तप रहा होगा। तो वही आपको तपना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और मार्क्स हमसे शेयर करने की, सर हमने आपसे पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स आए हमारे, या आपसे पढ़ के हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस ऐसे ही रोज रोज आप आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी, और वीडियो देखते रहिए और आराम करते रहिए, खाते पीते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। एंड देन बाय बाय एंड टेक केयर।